नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर और नरवाना का विशेष बुलेटिन शहरनामा। पेश हैं हेडलाइंस। जींद में नवजात शिशु देखभाल सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया पीजीआई रोहतक की न्यू ओटी का उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का नरवाना दौरा। अब समाचार विस्तार से। आज जींद में नवजात शिशु सुरक्षा देखभाल सप्ताह का आगाज हुआ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवजात शिशुओं को ध्यान में रखते हुए नवजात शिशु देखभाल सुरक्षा सप्ताह का आयोजन वीरवार को किया गया। इस सप्ताह के दौरान अभिभावकों को गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं के लिए जरूरी टिप्स दिए जाएंगे ताकि नवजात शिशुओं को मौसम परिवर्तन तथा बीमारियों से बचाया जा सके और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में वीरवार को नवजात शिशु देखभाल सुरक्षा सप्ताह के तहत सीएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह की अध्यक्षता में गायनी वार्ड के बाहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पीएमओ डॉक्टर बिमला राठी ने दीप प्रज्वलित करके की, जबकि डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला, एसएमओ डॉक्टर नरेश वर्मा, शिशु नर्सरी इंचार्ज डॉक्टर सीमा वशिष्ठ, डॉक्टर प्रभात दलाल मौजूद रहे। शिशु नर्सरी इंचार्ज डॉक्टर सीमा वशिष्ठ ने कहा कि 9 महीने तक कोख में पालने और असहनीय प्रसव पीड़ा के बाद जब आपके गोद में बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं तो आपकी खुशी दोगुनी हो जाती है, मगर इस खुशी के साथ आपकी जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं, जो कि मां बनने की जिम्मेवारी होती है। पहली बार मां बनने के समय आपको यह पता नहीं होता कि बच्चे की देखभाल कैसे करें, कैसे उसे गोद में लें, कैसे उसे दूध पिलाएं, कैसे उसे नहलाएं। इसी को लेकर इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है ताकि अभिभावक इन जानकारियों को हासिल कर सकें। इस सप्ताह का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर को कम करना भी है। जो है आज राष्ट्रीय स्तर पे ये प्रोग्राम मना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह, जो कि 15 नवंबर से 21 नवंबर तक हर साल ही मनाया जाता है। तो इस साल भी हम कोविड के बावजूद इस सप्ताह को मना रहे हैं और इसका मेन उद्देश्य यही है, जैसे कि आप बैनर पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं कि जो है हर नवजात शिशु को हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा, देखभाल के लिए गुणवत्ता, समानता व गरिमा सुनिश्चित करनी है। मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, पैदा हुआ है, इसको तो कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस अपना है, आया है, बड़ा हो जाएगा अपने आप। नहीं, ये सच नहीं है। हमें छोटे से बच्चे को भी मेरे और आपकी तरह ही सम्मान व समानता और गरिमा देने की ज़रूरत है। तो यही इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम एक छोटे से शिशु को अगर सही तरीके से देखभाल करेंगे और उसको जो भी ज़रूरी है, जैसे कि उसके लिए तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती है। एक तो स्तनपान कराना, टीकाकरण कराना और संक्रमण से बचाना। तो उसको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है और सही तापमान मेंटेन करना। इन चीज़ों के अलावा उसको कोई महंगे उपहार की ज़रूरत नहीं है। और जो भी अगर दिक्कत लगे बच्चे में तो तुरंत स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग करना और उनको ठीक तरीके से ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाना। इसके साथ जो है एक बच्चा अच्छे से मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित होगा और आगे चल के देश का भविष्य उज्जवल करेगा। इसी का जो मकसद है ये यही है कि एक नवजात शिशु से लेकर एक बड़ा इंसान बनाने में माँ बाप और सहायक और पूरा परिवार और डॉक्टर, स्टाफ सभी लोग लग के जो है उसकी सेहत और जो है स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। ऐसी कई जिम्मेवारियां हैं जो माता पिता के बच्चे के जन्म से लेकर 5 साल तक काफी सावधानी और समझदारी से उठानी पड़ती हैं। ऐसी कई जानकारियां यहां अभिभावकों को दी जा रही हैं। आज 15 से 21 तक जो है नवजात शिशु सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में जितनी भी हमारी एंटीनेटल गर्भवती महिलाएं या जो डिलीवर्ड पेशेंट और बेबीज हैं वो और उनके अभिभावक यहाँ से भी पहुँचे और सभी का हमने गुलाब दे करके स्वागत किया और सभी लोगों को ये अवेयर किया कि वो कैसे गर्भवती महिला की और नवजात जो बच्चे हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं। जी, डिलीवरी के दौरान जो है उन लोगों को गर्भवती महिला की कैसे देखभाल करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना, कितने इंटरवल पे रूटीन चेकअप होना चाहिए, आयरन और कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं वो 6 महीने तक उनकी चलनी चाहिए, 2 टेटनस के इंजेक्शन लगने चाहिए और डिलीवरी कहाँ पे प्लान की जानी चाहिए,
ये सभी बातें, और डिलीवरी के पश्चात भी हम शिशु की कैसे देखभाल करें, जो नया बच्चा उसका कितने समय पश्चात जो है वो स्तनपान शुरू करवाना चाहिए, एक समय पे एक स्तन से ही हमें जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, हर बार जो है हाथ धोने चाहिए, और जो स्तन है वो भी अच्छे से साफ़ कर फिर हमें जो है वो बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और कोरोना के दौरान जो है वो एक विशेष बात का ये ध्यान रखना है कि हर बार जो है मदर जो है अपना मास्क लगा कर रखें, बेबी को इन्फेक्शन से बचाएं और हाथ धो करके रखें, और यदि मदर को किसी कारणवश कोरोना हो भी जाता है तो भी हिदायत ये है कि हम बच्चे को जो है वो कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीजीआई रोहतक में न्यू ओटी कम आईसीयू का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीजीआईएमएस रोहतक के न्यू ओटी कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी ऑनलाइन जुड़े। पीजीआई में हुए समारोह में भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स में 16 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर ओटी हैं। प्रथम तल पर 34 बेड का आईसीयू, तीसरे व चतुर्थ तल पर प्री ऑपरेटिव व पोस्ट ऑपरेटिव 32 बेड की क्षमता उपलब्ध है। वर्ष 2009 में इस योजना को मंजूरी मिली थी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 125 करोड़ रुपए व प्रदेश सरकार से 25 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। प्रदेश में पहली बार अब संस्थान में ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट की भी सुविधा लोगों को मिलेगी। लोगों के मेडिकल, जैसे आप एम्स का आप ध्यान रखते हैं, इसी तरह से आप रोहतक का भी, इस इलाके का भी, इस पीजीआईएमएस का और मेडिकल यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा अगर आपकी नजर और इनायत रहेगी तो मैं कहता हूं देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में रोहतक का नाम आ सकता है। आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नरवाना पहुंचे। नरवाना के हरियल चौक पर स्थित रेस्ट हाउस में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे। वह नरवाना में एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए आए थे। उनके साथ विश्राम गृह में नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, एजुकेशन वाले आज आपसे मिले हैं कि जो हरियाणा में भर्तियां निकलती है उसका एक क्राइटेरिया बनाया जाए सिलेबस को लेकर। एक अच्छा सुझाव आया है कि ग्रुप डी की जितनी भर्ती है उसके लिए कॉमन एक क्राइटेरिया सेट किया जाए। जितना मेरे संज्ञान में है कि ग्रुप डी आज के दिन क्वालिफिकेशन बेस्ड है, और इसके अंदर अगर उनके सुझाव को मैं मेरी ओर से भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर विचार किया। वहीं जेजेपी के हल्का प्रधान अमृतलाल ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज डिप्टी सीएम जी है दुष्यंत चौटाला, हाँ जी, किस बात को लेकर और क्या मुद्दे रहेंगे समर्थकों के? आज शादी में आ रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मैटर नहीं किसी चीज़ का। लगातार अम्बाड़ा से चले हैं और जो हमने देखे प्रोग्राम वो सारे लगभग शादियों के हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि रेस्ट हाउस में वर्कर भी बुला लो, उनकी भी मांगें सुन लेंगे। अच्छा, कई समर्थकों की जो समस्याएं हैं उनको भी सुना जाएगा क्या? हाँ, स्पेशल कहा है, वे जो भी हल्के के वर्कर हैं उनको मैसेज दे दो, वहाँ बैठ कर उनके हल्के की समस्याएं सुनेंगे और समाधान भी करेंगे। अच्छा जी, जैसे अपने रामनिवास सुरजाखेड़ा जो विधायक हाँ है जी, उनको चेयरमैन का जो पद मिला है, हाँ जी, उसको लेकर भी कोई कार्यक्रम है क्या? उसको लेकर कोई नहीं है, लेकिन रामनिवास जी भी आने लग रहे हैं। और वो पहले भी एक बार जब उन्होंने ऑफिस की चाबी संभाली तो 400-500 वर्कर यहाँ से गए थे चंडीगढ़, और पूरा हल्का में बहुत जोश है और पूरी खुशी की लहर है। नरवाना को इतना बड़ा पद मिला है, पहली बार एमएलए बनना, 15-20 साल के बाद सरकार आई है उसमें हिस्सा होना, ये हल्का के लिए सौभाग्य की बात है। जींद के विकास के मुद्दों को लेकर अधिकारियों से हुई मीटिंग में जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा के तल्ख देवर देखने को मिले। शहर के विकास को लेकर विश्राम गृह में आयोजित बैठक में विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के तल्ख तेवर देखने को मिले। उन्होंने अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि वे शहर में निकलकर देखें तो उन्हें शहर की दुर्दशा के बारे में पता चलेगा। अगर आपको शहर की दुर्दशा देखकर शर्म आए तो विकास कार्य को तवज्जो दें। अधिकारियों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि शहर की दुर्दशा को लेकर शहर के लोगों में जबरदस्त रोष है, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने दो टूक कहा, कहीं शहर की दुर्दशा को लेकर किसी अधिकारी का नुकसान न हो जाए। रोहतक रोड और जेडी 7 को लेके
ये जो मीटिंग हुई है इसमें समाधान यही निकाला गया कि 5-5 मीटर का दोनों तरफ रोड और 1 मीटर का बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा। और ये JD7 तक एक बार इसको देवीलाल चौक से JD7 तक इसको पूरा किया जाएगा। आगे बजरी वगैरह बिछा के उसको कम्पैक्ट करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा ताकि 1-2 बारिश और हो जाए, जिससे जितनी मिट्टी की भराई है वो हो जाए। उसके बाद में इस रोड को भी बनाया जाएगा और JD7 की भी जो कमी हैं उसको भी दूर किया जाएगा और जो विभागों की कमी के द्वारा कुछ दिक्कत आई है JD7 पे उसको भी ठीक किया जाएगा। और आने वाले समय में जैसे जैसे समय लगेगा वैसे वैसे ये सारी रोडों का कार्य विशेष तौर पे अच्छा ही होगा और कोशिश ये करी जाएगी कि जींद को हरा भरा बनाया जाए। इसमें सारे जींद के साथियों का भी, जींद नागरिकों का भी सहयोग चाहिए और उस सहयोग में पूरा हर तरफ से एक संभव प्रयास किया जाएगा जींद को बहुत सुंदर और अच्छा बनाया जाए, जिसमें हमारे साथी भी साथ में इन लोगों का भी पूर्ण रूप से सहयोग है और सहयोग आगे रहेगा भी। मैंने इसलिए अधिकारियों को कहा कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि हम भी डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को भी बीमार होना चाहिए ताकि उसको पता लगे कि बीमारी में मरीज को कितनी तकलीफ होती है। तो अधिकारियों को जो आम अक्सर लोगों की एक भावना बनी है कि अधिकारी ऐसी कमरों में बैठ के अपना काम करते हैं ताकि वो एक बार जाके देखें कि लोग किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं और उनको पता लगे। क्योंकि हम लोग तो अक्सर राजनीतिक लोग लगाइए अक्सर लोगों के बीच में ही रहते तो उन्हें तो पता होता है कि लोग किसी भी प्रकार की जो उनकी समस्या होती है वो लोगों के बीच में जाके सुनने का काम करते हैं ताकि अधिकारियों को भी पता लगे और एक बार वो जींद को देखेंगे तो उन्हें पता लगे जींद के लोगों की जो समस्या है वो बिल्कुल जेन्युइन है और पूरा प्रयास रहेगा कि इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। और बाकी वहीं बैठक में जींद विकास मंच के अध्यक्ष राजकुमार गोयल व अन्य साथियों ने शहर की दुर्दशा को लेकर अधिकारियों के साथ साथ विधायक को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों की मंशा साफ हो और विधायक विकास कार्यों को गंभीरता से लें तो शहर की दशा को सुधारा जा सकता है। देखिए 3 साल से रोड बदहाल है। 3 साल से लोग ये कह रहे हैं कि सड़क बन जाएगी, विभाग कह रहा है सड़क बन जाएगी। जब 3 साल तक भी अगर ये कहते हैं कि सड़क धंसने का खतरा है तो फिर कब विकास कार्य होंगे। दिल्ली जैसे में बड़ी बड़ी मेट्रो, बड़े बड़े स्टेशन, बड़ी बड़ी सड़कें 10 दिन में बन जाती हैं, वहाँ क्यों नहीं धंसता। और यहाँ जो मिनी बाईपास बना था काफ़ी दिन पुराना था वो क्यों धंस गया। ये सारी टाल मटोली का मामला है। आपस में कोई कॉर्पोरेशन नहीं है, सरकार पैसे भेजती है, प्रशासन लगाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी को खींच कर लेना पड़ेगा, उसके बाद ये काम होंगे। जब हमने रोहतक रोड का आंदोलन किया तो उसका परिणाम रहा कि यहाँ सड़क बन गई है। इसी प्रकार का तालमेल बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बात करो चारों तरफ रोडों पे काम शुरू हो गया है, आपस के विभागों का तालमेल नहीं है, जिस कारण पूरा शहर लावारिस नजर आ रहा है और सारे शहर के लोग सड़कों पर आने को तैयार हैं। देखिए इसके लिए है ना विकास कार्य, रोहतक रोड की बात हो चाहे किसी भी रोड की हो, पूरे शहर के विकास कार्य के लिए सरकार और प्रशासन दोनों जिम्मेवार हैं। अगर इनका अच्छे से तालमेल हो, सरकार अगर चाहे तो पूरे शहर को सुंदर बना सकती है। चारों तरफ से रोड पाड़ दिया गया है, जो रोड सही थे उनको भी पाड़ दिया गया है। इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है। अगर ये दोनों चाहें तो पूरा शहर सुंदर बन सकता था, लेकिन आज शहर एक लावारिस बनकर रह गया है। शहर को जो हम जींद जिले का नाम नहीं दे सकते बल्कि एक जींद गांव बनकर रह गया है और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और उसके लिए पूरा जींद प्रशासन और जींद के जो ये विधायक कहो या फिर सरकार को ये सारे दोषी हैं। अगर ये खींच कर काम को लें तो बड़ा अच्छा शहर सुंदर बन सकता है। विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अधिकारियों की नीयत साफ नहीं है। विकास कार्य जल्द से पूरे हों, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों की विकास कार्यों में दिलचस्पी न होने के कारण शहर की दुर्दशा हुई है। शहर के विकास को लेकर वे दृढ़ संकल्प हैं और शहर के हालात सुधरे तो इसको लेकर वे गंभीरता से जुटे हुए हैं। दिक्कत होगी सर ये कि सारे अधिकारी शहर के। देखिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन सभी अधिकारियों को जींद का एक बार मुआयना कराया जाए और एक बार ये जींद को देखें कि जींद कैसा है और आने वाले समय में जींद कैसा बनेगा। मेरा एक प्रयास है, क्योंकि ये देखेंगे नहीं तो इनको एहसास नहीं होगा। इन्हें कई विभागों की आपसी में जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, इस गैप को दूर किया जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ कमी, स्पीड में कमी है, लेकिन जो त्रुटियां आ रही हैं उन त्रुटियों को भी ठीक किया जाएगा, ये पूर्ण विश्वास के साथ और एक श्रद्धा और निष्ठा के साथ मैं जींद को अच्छा बनाने का काम करूँ। आज जींद की चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में जींद के विकास को लेकर हिसार व सोनीपत के सांसद ने जींद के विधायक के साथ अधिकारियों की मीटिंग ली। जींद की चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में लोकसभा सांसद रमेश कौशिक, हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह ने जींद के विकास की कार्यकारिणी मीटिंग ली, जिसमें शहर के सभी अधिकारी शामिल हुए। शहर के रुके हुए हर कार्य को जल्दी पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। वहीं कुछ अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके विभागों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं मीटिंग में मौजूद विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने
अपने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि अच्छी नीयत से काम कर लो, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मौके पर जींद के तमाम अधिकारी मौजूद थे। विधायक ने जींद की हालत से सांसद जी को अवगत करवाया। मीटिंग थी, इसमें लगभग 42 एजेंडे थे, सब पर डिस्कस किया और जो हमारे विकास के काम हैं जींद जिले के उनको आगे बढ़ाना, किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सके हैं और इसके साथ साथ जो NHI के काम थे, रेलवे के हैं दूसरे, उन सब पर डिस्कशन करके एक समयबद्ध तरीका बनाया कि जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जींद जो है में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, पीने पानी की समस्याएं दूर हो सकती हैं सारी, ये रोडों के और दूसरे काम हैं, उन सब पर हमने पॉइंट वाइज पॉइंट सारा डिस्कस किया। लगभग 1.5-2 घंटा का समय इसमें लगा है। मेरे साथ ही हिसार से मेंबर पार्लियामेंट हैं श्री विजेंद्र सिंह जी, विधायक जी हमारे जींद के, सारे ने अपनी बातें खुल कर रखे और सारे डिपार्टमेंट हमने बुलाए, वो सबको हमने आगे बढ़ाया। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अधिकारी कहीं ना कहीं सीरियस नहीं ले रहे, इस पे पूरा रोष निकला है। विधायक जी ने भी बार-बार इसके लिए हमने उनको टाइम भी दिया और काफ़ी सख्ती से डायरेक्शन भी दिया, और जो भी नहीं कराया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सांसद कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 26 को होने वाली राष्ट्रीय हड़ताल में किसानों को बहकाया जा रहा है। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 26 को दिल्ली भी जा रहे हैं, कोरोना का भी एक तरह से ऐसा है। पहले कांग्रेस ने ये प्रचार किया था MSP पर हमने खरीदे विरोधी दलों ने, आज हमने सारा धान जो MSP पर खरीदा है और जो बच भी रहा था किसी बाजरा या कपास वो भी हम खरीद रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सब राजनीति हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी किसानों के हित कोई अनदेखी नहीं की जा सकती। वो पूरी तरह से उन्होंने कहा है हम किसानों की आमदनी डबल करनी है और उसी का तरीका हम अपनाए हुए हैं। किसानों को तो दिल्ली कुछ है, राजनीति से प्रेरित मानते हैं इसको। ऐसा है, ये सब जो है विरोधी पार्टियां तो राजनीति ही करती हैं, इसमें नहीं कोई बात है, जाके मिलकर बैठ के अपनी बात कर लें, जो बात उसमें दूर हो सकती है दूर हो जाएगी। आज जींद में एक कार्यक्रम के दौरान हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने किसानों व मेडिकल फीस वृद्धि पर अपने विचार साझा किए। हिसार के बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने किसानों के दिल्ली कूच पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पास वो अपनी बात लेकर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं। अगर किसानों को लगातार धान और गेहूं MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकता रहा तो सबका भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा। किसान नवंबर के आखिर में दिल्ली कूच करेंगे। गौरतलब है कि सांसद ब्रिजेंद्र सिंह हरियाणा के सीनियर IAS अधिकारी भी रहे हैं और दीनबंधु सर छोटूराम के नाती हैं। हरियाणा में MBBS की सरकारी कॉलेजों में 20 गुना फीस बढ़ोतरी पर भी उन्होंने बयान दिया। MBBS की फीस बढ़ाए जाने पर उन्होंने कहा, क्या मानते हैं? देखिए, फीस का जो मुद्दा है, मेरा तो ये मानना है कि सरकार इस तरह के जो भी फैसले हैं जो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को अफेक्ट करे, सब सोच समझ के और उसकी जो इकोनॉमिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो उन्होंने कंसल्टेशन कहाँ की नहीं की उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं। तो क्या मानते थे, तो फीस रोलबैक होनी चाहिए या ये फैसला सही मानते हैं आप? फीस हाइक हुई है? नहीं, सरकार का फैसला है, सरकार का फैसला इरेशनल नहीं होता, तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण होता है। हाँ, ये तो हर आदमी चाहता है कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी किसी संस्था में पढ़ रहा है वो फीस कम से कम दे। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारा YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व Facebook पेज हरियाणा का रिपोर्टर देख सकते हैं। आप इसे लाइक व सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।